जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे। फैक्टर्स में ही आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है हाउ टू पूछ लिया जाएगा कि फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स, या फिर पूछ लिया जाएगा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे आपको कोई एक नंबर दे दिया जाएगा n, कहेगा कि इसके फैक्टर्स का सम बताइए, या फिर कह देगा इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए। क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब गुणा क्या होगा। तो देखिए नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे हम फाइंड करते थे, ये एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कोई नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, आता था a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, कुछ इस तरह से आता था। जहाँ पे क्या था, जहाँ a b c क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। a b c सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या आ जाता था, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाता था क्या, कि सबकी पावर में एक एक ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब p+1 कर दीजिए, q+1 कर दीजिए, r+1 कर दीजिए, इन सब का गुणा कर दीजिए। जो भी आ जाएगा इस नंबर जो कोई भी नंबर दिया हुआ है n, उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाते थे। ठीक है। अब देखिए अगर आपको पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तब देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। ठीक है। यही नंबर जो आपको कोई नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसी में अगर पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए फार्मूला देख लिए, कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा उसके बाद देखिए क्या करना है, a लिखना है जैसे लिखा हुआ है, जो पावर है उसमें एक ऐड करना है, -1 कर देना है, बटे में a-1 कर देना है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, b की पावर q था तो b की पावर कर देंगे q+1, -1 कर देंगे, बटे में b-1 कर देंगे। ऐसे ही c की पावर r है तो c की पावर कर देंगे r+1, -1, बटे में c-1। जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर्स पूछे, आप ये फार्मूला लगाइए और आराम से आप निकाल पाएंगे कि फैक्टर्स का सम क्या होगा। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा इस फार्मूले को कैसे यूज करना है। अब इसी में पूछ लेता है कि प्रोडक्ट का फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इसका भी फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहेगा, किसका, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ कोई नंबर दे दिया n। ठीक है। इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब का प्रोडक्ट बताइए, मतलब उन सब का गुणा करने पे क्या आएगा ये बताइए। तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है उसकी पावर n/2 कर देना है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है। n क्या है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है। n किसका मान है, नंबर ऑफ़ फैक्टर है n। इस वाले फार्मूले के लिए n क्या है, नंबर ऑफ़ फैक्टर। जो भी नंबर दिया है नंबर ऑफ़ फैक्टर उसके फाइंड कर लीजिए इस तरह से, और उसका पावर, जो नंबर दिया है उसका पावर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बटे में 2 कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब देखिए ये फार्मूला दोनों आता कैसे है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों फार्मूले आते कैसे हैं। पहले एक एक एग्जांपल करा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसको यूज कैसे करना है, और फिर आपको ये बताऊँगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। देखिए किसी भी चीज़ का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये फार्मूला हो सकता है आप भूल जाएं। ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस फार्मूले पे नहीं करी तो हो सकता है आप इसको भूल जाएं। तो अगर आपको पता है कि ये फार्मूला आता कहाँ से है तो भूल भी जाएंगे, तो इस चीज़ को आप फिर से निकाल पाएंगे, सोच समझ के कर पाएंगे कि कैसे होता था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई नंबर आपको दे दिया गया 60, पूछ लिया गया कि इसके सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है। जैसे इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा। ठीक है। इसके इतने फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इन सब का सम हमें बताना है। ठीक है। हम इतना ढेर सारा यहाँ पे सारे फैक्टर्स निकालें, फिर सबको ऐड करें। ये तो 60 था, इसमें 12 ही फैक्टर आते हैं। अगर आपको कोई और बड़ा नंबर दे दिया गया तो और ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे। उन सबको लिखना, उन सबको जोड़ना ये बहुत गलत, मतलब बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया हुआ है।
इसी 60 को क्या करेंगे, इसी 60 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 × 2, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, यही क्या हो जाता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, +1 पावर में एक एक ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12। कुछ इस तरह से हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए जब आपको कहेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, जब आपको कहेगा कि आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए, सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब जितने भी फैक्टर हैं सबका सम मतलब सबका योग निकालिए, तो क्या करना होता है, मैंने बताया a की पावर p है तो a की पावर p + 1 -1 बटे में a - 1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है, ठीक है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, 60 को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहला वाला पार्ट लीजिए, 2 की पावर 2 था तो पावर में एक ऐड कर दीजिए और माइनस यहाँ पे 1 कर दीजिए और बटे में 2 - 1 कर दीजिए। फार्मूला अभी जो बताया मैंने क्या कर रहे थे, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है अगर कोई नंबर, तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, a की पावर p + 1 -1 बटे में a - 1 इंटू b की पावर p + 1 -1 बटे में b - 1 इंटू c की पावर यहाँ पे q + 1 रहेगा, b की पावर q था, c की पावर r + 1 -1 बटे में c - 1, ये करते थे। तो यहाँ पे देखिए a की जगह 2 है, पावर p की जगह 2 है, तो 2 की पावर a की पावर p + 1 मतलब 2 की पावर 2 + 1 -1 बटे में 2 - 1, ऐसे ही क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 है, 1 + 1 -1 बटे में 3 - 1 इंटू ऐसे ही हो जाएगा 5 की पावर 1 + 1 -1 बटे में 5 - 1। इस तरह से सम ऑफ फैक्टर्स इसी तरह से निकल जाएंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 -1 हो जाएगा 7। एक सेकंड रुकिएगा, हो जाएगा 7 बटे में 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, ये 3 की पावर 2 है, 3 × 3 = 9 - 1 मतलब 8 बटे में 2, 3 - 1 2, 5 की पावर 2 है, 25 - 1 हो जाएगा 24 और बटे में 5 - 1 हो जाएगा 4। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 2 से 4 बार गया, 4 से 6 बार गया, आ जाएगा 7 × 4 × 6, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 × 42 इंटू 4, तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 आ जाएगा इनके फैक्टर्स का सम, ठीक है। तो कोई भी नंबर दिया है, आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, आपको ये फार्मूला लगा देना है और इस तरह से आप सम ऑफ फैक्टर्स किसी का भी निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये फार्मूला आता कहाँ से है, फिर उसके बाद अभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का भी बताएंगे। ये फार्मूला कहाँ से आता है ये हमको देखना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इसी का ओरिजिन बताने जा रहा हूँ मैं, कहाँ से होता है। तो देखिए मान लिया कि कोई नंबर है 100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 × 5 = 25, 2500 का 100, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते थे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए कि इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये एक हो जाता था 2 की पावर 0, एक हो जाता था 2 की पावर 1, एक हो जाता था 2 की पावर 2, ठीक है। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते थे, तो आ जाता था 5 की पावर 0, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, इतने फैक्टर्स इसके हो सकते थे। अब सारे फैक्टर्स मिलते कैसे थे, आप इसका एक बार इन तीनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इन तीनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इन तीनों से मल्टीप्लाई करिए, सारे फैक्टर्स आ जाते थे, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स हमें निकालना है, फिर सबका सम करना है, ठीक है ना। सारे फैक्टर्स हमें निकालना है, सबका सम करना है, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। 2 की पावर 0 लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, जो आया सबको जोड़ दिया, मतलब 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 × 5 की पावर 2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 0 कॉमन दिख रहा है, मतलब कह सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा।
इससे जितने फैक्टर्स आ सकते थे सबका सम कर लिया। अब इससे भी जितने फैक्टर्स आ सकते हैं वो भी लिखेंगे, सबका सम करेंगे, और इन दोनों को भी जितने फैक्टर्स आए हैं उनके सम को भी आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि सबको हमें जोड़ना है। तो अब इससे इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, सेम वे में यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाएगा, और बाकी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही जब इसका आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारे फैक्टर्स थे, इनका सम किया, यहाँ से भी ऐसे कुछ फैक्टर्स आए होंगे, उनको भी हमें ऐड ही करना है, मतलब कह सकते हैं सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है ये सब में कॉमन आ रही है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। बचेगा क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया है तो उसका प्राइम फैक्टर करिए। अब उन फैक्टर्स के जितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो लिखिए, सबका सम करिए। जैसे 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सबको लिखा, सबको ऐड किया। 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते थे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सबको ऐड किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमें मिल जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है ना, यही तो समझ में आ रहा है कि जैसे इसको प्राइम फैक्टर में लिखा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं उन सबको निकाला, सबको ऐड किया, तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे लिखा हुआ है, जैसे 2 की पावर 2 है तो इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, इन सबको ऐड करिए। 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, इन सबको ऐड करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे हमें मिल जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला तो ये मैंने बताया है और यहाँ पे तो ये आया है, तो देखिए ये वाला फार्मूला कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। लगाना आपको यही है, लेकिन ये आता कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर कोई नंबर n है वो उसको प्राइम फैक्टर्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर n है, अगर उसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख देते हैं तो उसका सम हमें कैसे मिलता है, कोई भी एक पार्ट लीजिए, उसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं सबको लिखिए। देखिए a की पावर p के कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, हो जाएगा a की पावर 0। जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं सबको लिखना है और सबको ऐड करना है। तो a की पावर p के क्या क्या हो सकते हैं, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 और ऐसे ऐसे करके a की पावर p, इतने फैक्टर्स हो सकते हैं। सबको ऐड कर दिया लिख के। जैसे 2 और 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते थे लिखा, सबको ऐड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे और सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा जैसे अभी आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये b के पावर 0, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और डैश डैश करके b की पावर q, इतने फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं। सेम वे में c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2, c की पावर 3 और ऐसे करके c की पावर r, इसके इतने फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा मैथ में जीपी पढ़ा होगा, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कोई नंबर होता है, कोई सीरीज दिया गया है, पहला उसमें पद दिया हुआ है r, अब इसमें आप किसी भी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए सारे टर्म्स अगर आप लिखते हैं, जैसे a था, कोई एक टर्म ले लिया हमने r, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब अगले वाले में भी हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे r से किया, फिर इसमें r से किया, ये आया, फिर इसमें r से किया, ar³ आया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते करते मान लीजिए nवां पद क्या आ जाएगा, ar⁻n-1 आ जाएगा, क्योंकि पहले पद में r नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो पहला पद तो ये है। ठीक है, पहला पद ये है मतलब 0 था, तो nवां पद क्या आ जाएगा, n-1, पावर में n-1 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई होता है n पद, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि n पदों का योग क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाता है पहला पद, जो भी रेशियो है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे देखिए 1 से लेके n-1 तक n-1 टर्म्स हो गए। यहाँ पे एक a था जिसकी पावर r की पावर 0 था, a था, पहला पद ये था जहाँ पे r की पावर 0 है, तो एक पद तो ये हो गया, n-1 इतने हो गए, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो गए, n। तो ये फार्मूला होता है n टर्म्स का, a r⁻n-1 बटे में
r-1, ये फार्मूला होता है। देखिए तो ऐसे ही इसमें अगर देखा जाए तो पहला पद a है, पहला पद a नहीं है, a की पावर 0 है तो 1 है। पहला पद यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके अगला पद लिख रहे हैं, 1 में a से मल्टीप्लाई किया तो a आया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया कि a² आ गया, तो a से ही मल्टीप्लाई किया। मतलब कह सकते हैं अगर यहाँ पे जो रेशियो था कॉमन जिससे हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले में अगर रेशियो r1 मान लिया जाए तो r1 की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। मतलब इस तरह से हम a से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे a की पावर p तक लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें पहला पद क्या हो जाएगा 1, फिर b, फिर b², फिर ऐसे करके b की पावर q आएगा। इसमें क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो, देखिए इसमें किस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें b से किया, फिर इसमें b से किया, फिर इसमें b से किया। मतलब कह सकते हैं कि अगर इस वाले में देखा जाए रेशियो क्या था जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। सेम वे में इसमें r की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लेते हैं कि इसका कॉमन रेशियो क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई बार बार कर रहे हैं। एक ही चीज़ से आप मल्टीप्लाई आगे करते जाइए तो ये आपका GP कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए C आ रहा है, ठीक है। अब ये फार्मूला हम सब में लगा सकते हैं क्योंकि सेम वे में सीरीज बन रही है। A फिर R से मल्टीप्लाई करते गए, यहाँ पे पहला था A 1, फिर यहाँ A से मल्टीप्लाई करते गए, यहाँ पे B से करते गए, यहाँ पे C से करते गए। ये फार्मूला आप इस पूरे में तीनों के तीनों में लगा सकते हैं, ठीक है। C2 C की पावर R, यहाँ पे यही फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है SN, n टर्म्स का सम निकालते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स कितने हैं ये पता करिए। देखिए a की पावर 1 था, a की पावर 2 था, ऐसे ऐसे करके ये p तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको p टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक टर्म ये भी तो है, पहला वाला टर्म 1 है, यहाँ से यहाँ तक p टर्म है, एक ये है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, p+1। तो देखिए सम क्या आता है, पहला पद a, यहाँ पे पहला पद 1 है, पहला पद ब्रैकेट में रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो रेशियो क्या था यहाँ पे, पहले वाले के लिए रेशियो a था, रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक p, और ये एक p+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा p+1। देखिए a r⁻n-1, a r⁻n, n की वैल्यू यहाँ पे p+1 है, p+1 टर्म्स है यहाँ पे -1 बट्टे में r-1, a यहाँ पे r है, ये हो गया। सेम वे में इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर b की पावर यहाँ पे टर्म्स q+1 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको q मिल गया, फिर ये एक टर्म हो गया 1, तो q+1 -1 बटे में यहाँ पे r की वैल्यू b है, r-1 की जगह b-1 कर देंगे। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा 1 c की पावर r+1 बटे में c-1। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a की पावर p+1 बटे में a-1 इंटू b की पावर q+1 बटे में b-1 इंटू c की पावर r+1 बटे में c-1। तो यही फार्मूला आ गया सम का, ठीक है। यही फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है। तो फार्मूला आता कैसे है, हमें पता है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r अगर आ गया है, अगर आपको कोई छोटा नंबर दे देता है, जैसे दे दिया गया कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आया और यहाँ पे सम करना है, अगर ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि इसके जितने फैक्टर्स हो सकते हैं उनका सम कर लेना है। इसके इतने फैक्टर्स हो सकते हैं, सबका सम कर लिया। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सबका सम कर लिया, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे भी हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पावर ज़्यादा होती है तो ये वाला फार्मूला लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और दिया होता तो उसका भी फैक्टर्स का हम सम लिख लेते, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते, तब भी हमारा सम आ जाता, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है जो आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ये आता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला याद रखिए और कोई भी सवाल सॉल्व कर लीजिए। इस पे एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए दिया हुआ है 900, ठीक है।
900 के हमें बताना है कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स का सम क्या होगा बताना है। तो 900 को लिख क्या सकते हैं, 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 5 पचे 25, 25 गुणे 400, 9 गुणे 900, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 900 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे कहेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 900, कुछ इस तरह से पूछेगा। तो हमें पता है 900 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है सम ऑफ फैक्टर्स के लिए, कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 2 है तो पावर में 1 ऐड करिए, -1 करिए, बटे में 2 -1 कर दीजिए। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 + 1 करिए, -1 करिए और 3 -1 करिए। यहाँ पे 5 है तो 5 की पावर 2 + 1 करिए, 5 की पावर 2 था, 5 की पावर 2 + 1 करिए, -1 करिए, 5 -1 करिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 900 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 - 1, 7 बटे में 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 -1 मतलब 26 और 3 - 1 हो जाएगा 2। यहाँ से 5 पचे 25 पंचे 125 -1 हो जाएगा 124 बटे में 5 - 1 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको काटिए आ जाएगा 13, 4 से इसको काटिए 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 13 × 31। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 सत्ते 91 गुणे 31, ठीक है। 31 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 31, 1 ले लिया 3 कैरी हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 9 से तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 आ जाएगा और 3 कैरी था तो 282 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स पूछता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसी में आपको सम ऑफ फैक्टर्स की जगह 2821 आपका टोटल नंबर, टोटल फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स क्या आया, 2821 आया हुआ है, ठीक है। टोटल फैक्टर्स का सम आया है 2821। अब इसी में आपको सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स में आपको पूछ लेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते थे कि 2 की पावर जो कुछ भी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है उसी से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, जो कुछ भी बचा है पावर 1 ऐड करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ गया। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए 2 की पावर 2 को छोड़ देते थे नंबर ऑफ। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए भी 2 की पावर 2 को हम छोड़ देंगे, जो भी बचा हुआ है इससे जो भी सम आ जाएगा वही हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करते हैं, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 3 -1, 5 की पावर 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 5 -1। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, अभी आया था 26 बटे में 2 और ये आ गया था 124 बटे में 4। यहाँ से आ जाएगा 13, यहाँ से आ जाएगा 31, 13 × 31 आप करेंगे, 13 कम 13, 13 तिया 39, 1 40, 403 आ जाएगा क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। 900 के ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा, 403। कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। जब भी ऑड का कहेगा 2 की पावर वाला पोर्शन हटा देना है, बाकी जो बचा है वहाँ से वही फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी में आपको पूछ सकता है फिर उसके बाद कि सम ऑफ, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए टोटल फैक्टर्स का सम क्या हो गया, टोटल सम इतना हो गया, ऑड वाले का सम कितना आ गया है 403। इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इवन फैक्टर्स आपको समझा देते हैं, इवन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। जब भी आपको सम ऑफ इवन फैक्टर्स कहेगा, ये क्या था, 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 2 था और 5 की पावर 2 था। जब भी आपको इवन फैक्टर कहेगा तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स जैसे निकालते थे सेम वे में इसको भी करेंगे। नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते थे, 1 2 बाहर ले लीजिए, बाकी जो बचा है लिख दीजिए। तो बचेगा क्या, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जब हम निकालते थे तो एक 2 कॉमन ले लेते थे, जो भी बचता था। अब यहाँ से जितने फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 2 से डिवाइड भी हो जाएंगे, 2 से डिवाइड भी हो जाएंगे, तो जो भी फैक्टर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सम कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ से जितने फैक्टर्स आते थे सम हो जाते थे, ठीक। तो देखिए
अब यहाँ से जितने फैक्टर्स आएंगे वो सम हो जाएंगे। यहाँ से जितने फैक्टर्स आएंगे वो सम हो जाएंगे कब? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। देखिए पहले क्या होता था कि 2 को कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आ गए, जब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हम निकालते थे तो 2 कॉमन ले लेते थे, उसके बाद इसी को सॉल्व कर लेते थे। यहाँ से जितने भी फैक्टर्स आ गए, जैसे 4 आ गए तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 4 आते थे, या मान लीजिए 3 आ गया, 3 में यहाँ से फैक्टर्स हो सकता है आपके 1 2 3 आए रहे हों, यहाँ से हो सकता है आपके फैक्टर 1 2 3 आए रहे हों। जब ये फैक्टर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे तब ये जाके इवन फैक्टर्स कहे जाएंगे 2 4 6, ठीक है। तो क्योंकि हमें पहले क्या होता था कि नंबर्स काउंट करने होते थे कि कितने फैक्टर्स हैं जो सम होंगे, तो यहाँ से चाहे 1 2 3 आए, चाहे 2 4 6 हो, ठीक है, चाहे 1 2 3 आए, चाहे 2 4 6 आए, आता यहाँ से फैक्टर 1 2 3 ही था। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होता था तो 2 4 6 होता था। क्योंकि हमें सिर्फ गिनना होता था तो हम इस 2 का कोई मतलब नहीं करते थे, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते थे, जितना नंबर आ गया वही नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स हो जाता था। लेकिन हो सकता है यहाँ पे फैक्टर इस तरह से आ रहा हो, हमें चाहिए इवन फैक्टर्स का सम, तो क्या इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस वाले 2 को हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 को हमें लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। यहाँ से जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उन सबको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम हो जाएगा। तो यहाँ से जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं उन सब का सम हम जैसे अभी तक निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे। जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं उन सब का सम निकाल लिया, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सारे फैक्टर्स जो थे इवन हो गए। अब उनका जो सम हो गया वो इवन हो गया। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से कितने फैक्टर्स का सम अब क्या आ जाएगा? जब भी इवन फैक्टर्स का सम कहेगा तो क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। जैसे हम निकालते हैं 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 + 1 - 1/2 - 1 इंटू 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 + 1 - 1/3 - 1। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 + 1 - 1/5 - 1। इस तरह से हो गया। 2 हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से जितने भी फैक्टर्स आएंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जब निकालते थे तो 2 को छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इवन फैक्टर्स का सम चाहिए तो 2 हमें लेना पड़ेगा। यहाँ से जो भी फैक्टर आएंगे जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तभी इवन कहलाएंगे, तो 2 को हमें लेके चलना पड़ेगा। 2 यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 है, 4 - 1 मतलब 3, 2 - 1 1। यहाँ से फिर से वही आ जाएगा 26/2। यहाँ से क्या आ जाएगा? 124/4 ये आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 × 13 × 31। 2 × ये 3 भी है, 2 × 3 × 13 × 31। यहाँ से आप अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 6 और 13 × 5 65, 13 × 6 78, 78 × 31, ठीक है। 78 × 31 हो जाएगा, इंटू आप 31 कर लीजिए, जो आ जाएगा वही सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएगा। तो देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स करने के लिए क्या करना है? 1 2 को कॉमन ले लेना है, जो भी बचता है उसका सम ऑफ फैक्टर्स कर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इवन फैक्टर्स का सम आ जाएगा। यहाँ पे 2 आप छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ पे छोड़ सकते थे क्योंकि हमें सिर्फ काउंट करना था। काउंट करने का मतलब ये था अंदर जितने भी फैक्टर आ रहे हैं हमें वही बताना था, चाहे फैक्टर 1 2 3 आए, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4 6 गिनिए। काउंटिंग में तो ये 3 ही रहेगा, ये भी 3 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि अब हमें सम निकालना है और सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो फैक्टर्स यहाँ से जितने आएंगे वो सम तब होंगे जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब देखिए 78 × 31 करना है, जो भी आ जाएगा इवन फैक्टर्स का सम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 8 7 3 8 24 7 या 21 और 21 2 23, ये हो गया 8 7 4 11 3 1 4 और 2 2418 हो गया। इसमें आप 24 18 ऐड करिए, देखिए अगर ये आ जाता है इसका मतलब आंसर सही है। तो 8 3 11, ये देखिए ऑड का सम इतना हो गया, इवन का सम इतना हो गया, टोटल सम इतना था। अगर ऑड इवन जोड़ दें टोटल के बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। 8 3 11, ठीक है। 0 1 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 2 देखिए इन दोनों का सम भी यही आ गया, टोटल सम भी यही आ रहा था। तो इस तरह से हम यहाँ पे
टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, इवन फैक्टर्स का सम कर सकते हैं और ऑड फैक्टर्स का सम, इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दे दिया जाए कोई नंबर दे दिया जाए n, ये पोर्शन हो गया। अब कोई नंबर दे दिया जाए n है, n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए, ठीक है, n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, n की पावर n/2 कर देना है, जहाँ पे ये वाला n क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं किसके, n के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसका n की पावर में वही बटे में 2 कर दीजिए, आ जाएगा n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ये फार्मूला बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि 60 आपने कोई नंबर लिया, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, अब लिख ले रहे हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 60, इतने फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ से पहला टर्म लो, यहाँ से लास्ट टर्म लो, 60 आएगा। प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या, इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब का एक एक करके चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 का जोड़ा बना के मल्टीप्लाई करो, बात तो वही हुई। तो यहाँ से हम एक, अगर यहाँ पे नोटिस करें कि 1 × 60 करते हैं, जोड़ा बना लिया हमने, ये क्या आएगा, 60 आएगा। दूसरा नंबर यहाँ से लो, दूसरा नंबर पीछे से लो, क्या हो जाएगा, 2 × 30, ये भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये 3 लीजिए, ये 20 लीजिए, एक मतलब यहाँ से तीसरा तो यहाँ से तीसरा, 3 × 20, ये भी क्या आ गया, 60 आ गया। ऐसे ही 4 × 15, ये भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही 5 × 12, ये भी आ जाएगा 60। ऐसे ही 6 × 10, ये भी क्या आ जाएगा, 60। चाहे हम एक एक करके मल्टीप्लाई करें, चाहे पेयर में कर दें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हमने पेयर में कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया इन सब का, तो भी तो वही आंसर आएगा। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 60 × 60 × 60 × 60। मतलब कह सकते हैं कि ये 60 की पावर कितना हो गया है, ये 60 की पावर क्या हो गया है, 6 हो गया है। यहाँ पे 6 है क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, यही तो 6 है। देखिए यहाँ पे 12 फैक्टर थे, 2 का जोड़ा बनाया, 2 से मतलब डिवाइड हो गया, 2 का जोड़ा बना दिया 12 का, तो 6 ही तो बचे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ही सब में 2 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर होगा। तो कोई भी नंबर n दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्या करना है, वो नंबर लिखिए, उस पर कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं वो निकालिए, बटे में 2 कर दीजिए पावर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से 60 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको कोई भी सवाल आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।